दोस्तों, किचन का काम आसानी से हो जाए ये कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा। हाँ दोस्तों, ऐसा 12 टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, सीखने की कोई अंत नहीं होती है ना दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना। तो चलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस तरह की इंडक्शन को लेकर, क्योंकि अगर हम घंटों इंडक्शन को जलाते रहेंगे ना तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा। अब बात ये है कि हमारी तो 5 मिनट या 10 मिनट में खाना नहीं बनता है ना, तो अगर हम घंटों नहीं चलाएंगे तो कैसे खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी चावल बिठाया है और ये जब उबल जाए ना तो हम इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दें। 5 मिनट के लिए बंद करने के बाद फिर इसको ऑन कर देंगे। अगर ऑन कर दिया, अब इसको आधे घंटे तक आसानी से इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर घंटों 2 घंटे आप इसको चलाना चाहते हो तो ज़रूर आधे घंटे बाद आप 5 मिनट के लिए बंद कर दोगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी टिप होगी इस तरह की मसालेदानी को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत गृहिणी जो होती हैं, हाउसवाइफ होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस कम होते हैं इस किचन के बारे में, उनके लिए है ये टिप। इसमें से जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से इसमें डाल देते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभार यानी कि 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने अंतर इसको ना इस तरह से खाली करके, जब खाली हो जाएगा तब इस तरह से आपको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको साल भर में एक बार क्लीन करोगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ज़रूर इसे 1 या 2 महीने बाद इसको खाली कर और अच्छे से क्लीन करके इसके अंदर फिर से मसाले रख दीजिए। तो ये काम कर सकते हो जब आप फ्री हो, या फिर इसके अंदर से जब मसाला खाली हो जाए तब आप कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए, मैंने नमक तो डाल दिया और बाकी जो नमक है ना उसको अच्छे से रबर बैंड देकर टाइट करके रख दिया। अब उसको कोई कंटेनर के अंदर, बड़े कंटेनर के अंदर रख दूँगी। अब देखिए, इसके अंदर जितना मसाला रखना चाहते हो, जिस तरह से रखना चाहते हो आप रख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको किस तरह से रखने से हमारे मसाले ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये जो हल्दी पाउडर है ना, अगर हल्दी पाउडर में हम चम्मच रखते हैं और उसी चम्मच से बाकी मसाले हम उठाते हैं ना तो सब मसाले हल्दी जैसा बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर हल्दी में 1 चम्मच ज़रूर रखिए और दूसरी वाले में 1 रखोगे तब भी चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी वाला टिप। तो ये जैसे कि ये अरबी के पत्ते, तो अगर हम अरबी के पत्ते को ऐसे टच करूँगी ना तो इससे 2 तरह की दिक्कत हो सकती है। या जैसे कि पहले दिक्कत है कि हाथ में काले पड़ जाते हैं, और दूसरी दिक्कत क्या है कि ये जो हाथ में है ना खुजली हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से हाथ में प्लास्टिक पहन लेते हो तो आपके हाथ में खुजली भी नहीं होगी और किसी तरह की काले भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया टिप है। जो लोग जानते हो उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हो दोस्तों उनके लिए ये टिप है। ये देखिए दोस्तों, हाथ में पानी भी नहीं टच हुआ, ये बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप है इस चक्री बेलन को लेकर। ये बहुत ही यूजफुल टिप है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो मैं यहाँ पे 3 टिप आपके साथ शेयर करूँगी। पहले टिप है, तो कभी कभार हमें इसे ज़रूर धोना चाहिए, अच्छे से धोकर इसको पोंछ लेना चाहिए। अगर आपके आसपास धूप है तो आप इसको धूप में सुखा सकते हो। अगर आपके आसपास या फिर आप जहाँ पर रहते हो धूप नहीं है तो ये देखिए दोस्तों, इसको सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप गैस जला कर ना आप इसको सुखा सकते हो, और इसको सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी दोस्तों। और चूल्हा की जो ये आँच है थोड़ा सा कम करके रखोगे, यानी कि सिम करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसको तो मैंने सुखा लिया है। अब सुखाने के बाद ऐसे छोड़ देने से नहीं चलेगा, इसको ज़रूर आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल इसमें लगा दोगे तो ये ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा, यानी कि ये ख़राब नहीं होता है, ये अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप देखिए, इसको तो मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। आप इसका कैसे इसको
इसको रखनी है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, ये जो छिपकली हो या फिर कॉकरोच हो, इसको रात में टच करते हैं, जूठा करते हैं, और सुबह अगर हम रोटी बनाते हैं तो हमारे सेहत में बहुत ही गड़बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों इसको ज़रूर ढक कर रखें। जिसके घर में मॉड्यूलर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में मॉड्यूलर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े के बैग हो या फिर कोई भी इस तरह की बैग हो, इसके अंदर डाल के हम रख सकते हैं। आप कहीं पे भी रखो, इसके ऊपर कोई सामान भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी टिप। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप सब के साथ कुछ कहना चाहूँगी। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है। तो चलिए अभी फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो आप कौन कहाँ से देख रहे हो, अगर मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कितनी दूर दूर तक जा रही है, और अगर बताओगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ काट रही हूँ, जैसे कि टमाटर, गाजर, खीरा, प्याज, मिर्ची। तो अब देखिए उसका क्या करनी है। रोटी तो हम हर रोज़ बनाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी से रिलेटेड कुछ और हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसी को ही मैं ध्यान में रखकर ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा। हाँ दोस्तों, गेहूं का आटा। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहो तो मैदा भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने लोई किया है, और थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसके ऊपर आटा छिड़क दिया है, और एक साथ आप 3 लोई को इस तरह से बेल लीजिए। 3 या फिर 4 लोई को इस तरह से बेल लीजिए। अब बेलने के बाद इसको एक साथ सेक लीजिए। एक साथ 4 रोटी या फिर 3 रोटी सेकना हो जाएगा, यानी कि मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए इसका क्या करना है। मैंने जो जॉइंट करके इसको बनाया ना, इसको इस तरह से छुड़ा लूँगी। ये बहुत ही आसानी से छूट भी जाता है, क्योंकि मैंने आटा के साथ ऑयल भी लगाया था इसीलिए। और इस तरह से अगर करोगे तो बहुत ही पतला बन के तैयार हो जाता है। जो लोग जानते हो तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नई गृहिणी हैं उनके लिए ये रेसिपी है दोस्तों। अब चलिए, एक तरफ मैंने उसको रख दिया, और दूसरी तरफ एक अंडा डाल दिया इसमें, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्ची डाल दिया है। अब चलिए, इसको मैंने डाल दिया पैन में थोड़ा सा तेल देकर। अब जो रोटी मैंने किया ना, उसी रोटी को उसमें डाल दिया। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये एग रोल जैसा बन रहा है। हाँ दोस्तों, एग रोल ही है, लेकिन ये मैदा की नहीं है, गेहूं की आटा के है। क्योंकि गेहूं का आटा जो होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और मैदा जो होता है हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बच्चे के लिए ये कीजिए, टिफ़िन में दीजिए, स्कूल के लिए हो या फिर घर में बड़े छोटे बड़े हर कोई खा सकते हैं, मज़े से खा सकते हैं। इसमें कोई आपका खराबी नहीं होगी, सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की बोतल को लेकर, क्योंकि ये जो ऑयल की बोतल होती है ना, हर किसी के घर में होते हैं, बहुत सारा होते हैं, और हम सब फेंक देते हैं, और फेंक देना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बोतल हम क्या करें। लेकिन दोस्तों, कभी कभार इस बोतल का भी यूज कर सकते हैं। फेंकूंगी तो ज़रूर, लेकिन यूज करके ही फेंकूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने यानी कि मिडिल से कट किया है। अब ऊपर वाली जो पार्ट है ना, उसका मैं 4 उंगलियां कट करके इसको हटा दूंगी, यानी कि उसको बाद दे दिया है। अब देखिए इसका कैसे यूज करना है। तो मैंने इस तरह से किया है। आप इस तरह से बोतल तैयार कर सकते हो, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको कहाँ कैसे यूज़ करना है, और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका समझ में आया ना। मेरे बोलने से अच्छा है, आप अच्छे से देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाया है। अब चलिए इसको कैसे करना है क्या। तो जैसे कि अंडे रखने के लिए ऐसे तो ट्रे होती है फ्रिज के अंदर, लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह से रखोगे ना, तो आप
आपके जगह भी ज़्यादा नहीं लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपके 2-3 अंडे की ज़रूरत हो तो इस बोतल को निकाल लीजिए फ्रिज से और आप यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप बोतल में कुछ भी चीज़ रख सकते हो, जैसे कि अदरक हो, मिर्ची हो, या फिर आप किचन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये छोटे-छोटे स्पून होती है ना, चम्मच, तो इस तरह से रख सकते हो। तो कीड़ा वगैरह रात को इसमें टच नहीं करेगा, यानी कि जूठा नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा टिप है। मैं इस तरह से करती हूँ क्योंकि हर किसी के घर में, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, मॉड्यूलर नहीं होती है। तो इस तरह से अगर रखोगे तो नो टेंशन, आप सुबह हो, शाम को हो, कोई भी टाइम हो, आप निकल के इसको यूज़ कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।